हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी को लेकर रीजनिंग की क्लासें लगातार चल रही हैं। तो जो आज की स्पेशल क्लास रहेगी हमारी, हम इसमें क्वेश्चन के माध्यम से ही बहुत कम ही क्वेश्चन कराए जाएंगे और उस कम क्वेश्चन के हिसाब से ही हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी इस वीडियो में है मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसके थ्रू क्या है, हम जो भी बेसिक कंसेप्ट या एडवांस कंसेप्ट इन क्वेश्चनों में लगाए जाते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये सवाल दिया है, करें किसी बड़े घन को 64 छोटे घनों में काटा गया है, यदि वह पूरा घन लाल रंग से रंगा है तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह लाल रंग से रंगी हुई ना होगी। देखिए, यहाँ पूछा है एक घन है जिसको 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है और फिर पूछा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह लाल रंग से रंगी हुई नहीं है। तो देखिए क्या है, इसके मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूं। ये 64 छोटे घन है, तो 64 छोटे घन है तो छोटे घनों का एक फॉर्मूला होता है। तो छोटे घन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर 3। यानी जो अगर कुल आपको जो 64 घन दिए हैं और आपको कुल घन निकालने हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, n की पावर 3। तो जो n की पावर 3 बराबर कितना दिया है, 64। तो यहां से n का मान कितना मिल जाएगा, 4। n का मान कितना मिल गया हमारे पास, 4। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि पूछ लिया जाएगा एक सतह, यानी केवल एक सतह लाल, क्योंकि पूरा घन किससे रंगा है, लाल रंग से, तो केवल एक सतह लाल। केवल एक सतह लाल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 6n-2 का होल स्क्वायर। वही केवल दो सतह लाल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दो सतह लाल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 12n-2। इसके बाद आपका आएगा तीन सतह, यानी तीन सतह लाल के लिए फॉर्मूला। तो तीन सतह लाल के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तीन सतह के लिए लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 8, क्योंकि तीन सतह कहां होती है, कॉर्नर पे। उसके लिए आंसर क्या आएगा, 8। पूछा एक भी सतह रंगी हुई नहीं ना हो, यानी कि रंगहीन या बिना रंगे, क्या बोलेंगे इसको, रंगहीन या बिना रंगे घन। तो ऐसे घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 की पावर 3। तो ये हमारे पास कुछ घन के बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर केवल एक सतह लाल पूछा जाए तो 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर दो सतह लाल पूछा जाए तो 12n-2 और तीन सतह पूछा जाए तो यहां पर आपका आंसर कितना आता है, 8। पूछा रंगहीन यानी बिना रंगे घनों की संख्या, तो बिना रंगे घनों की संख्या के लिए क्या लगाएंगे, n-2 इसकी पावर 3। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो n का मान कितना मिल गया हमें, यहां से 4, और 4 में से 2 माइनस कर देंगे और इसकी पावर 3 कर देंगे। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 8। इसका मतलब है कि हमारे पास कुल 8 घन ऐसे हैं जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, अर्थात लाल रंग से नहीं रंगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह पहले 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर उसी दिशा में 2 बार 90 डिग्री घूमता है, इसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, बताएं अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। देखिए, इस तरह के सवालों में क्या करना है कि आपको इसमें देखना है कि एक बार दिया है वह 180 डिग्री घूमता है, फिर 2 बार 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री घूमता है। अगर आप इसमें क्या करेंगे कि अगर मान लो आपने ये कंसेप्ट बनाना शुरू किया, यहां पर आप दिशाएं लिखेंगे, फिर आपको फिर क्या करेंगे, कोण के हिसाब से घुमाएंगे दायां या बायां, तो ये बहुत टाइम का काम है। तो आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, देखिए क्या दिया है, पहले किधर घुमाए, वह वामावर्त, तो इधर लिखेंगे बायां, क्या लिखेंगे, बायां, और एक तरफ लिखेंगे दायां, एक तरफ बायां और एक तरफ दायां। सबसे पहले देखिए 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो किधर लिख देंगे, बाएं तरफ कितना, 180 डिग्री। फिर उसी दिशा में 2 बार 90 डिग्री घूमता है, तो एक बार 90 और एक बार 90, कितना हो गया ये, 180 ये 90 ये 90 ये।
360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो वामावर्त है यानी बाएं है वो कुल कितना घूम गया 360 डिग्री। इसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो इस दिशा में कितना घूम गया 135 डिग्री। तो जो 135 डिग्री घूम गया कितना दायां और 360 घूम गया बायां। तो 360 और 135 माइनस कर देंगे, यानी 360 में से 135 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से यहाँ जाएगा 3 में से 1 गया 2, यानी 225 डिग्री। तो 225 डिग्री क्या है ज्यादा, 225 डिग्री जो है वो वामावर्त ज्यादा है। तो हमें सवाल में मिल गया कि हमें 225 डिग्री जो आया है बस इसी को बायां घुमा देना है। तो 225 डिग्री जो आया इसी को बायां घुमा देना है। कैसे घुमाएंगे, बस आपको वही बनाना है। किधर खड़ा है व्यक्ति, व्यक्ति खड़ा है पूरब में यानी इधर खड़ा है और 225 डिग्री कहां घुमाना है वामावर्त। आप जानते हैं यहां से लेके यहां तक की कोण कितने हो गए 90 और यहां से लेके यहां तक का कोण कितना हो गया 90, 90 और 90 180, 180 और 45 225। तो अब जो व्यक्ति आएगा वो यहां आएगा और ये दिशा कौन सी है दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पश्चिम। बस इतने आसान कंसेप्ट से ये सवाल करना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि 8 सेंटीमीटर के एक छोटे घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। यदि वह पूरा घन काले रंग से रंगा है तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह काले रंग से रंगी होंगी। देखिए फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं और उसी फॉर्मूले के बेस पर अगर इसे हम करें तो n बराबर क्या निकालेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अगर n का मान निकालना है तो बड़े घन की भुजा और नीचे लिख देंगे छोटे घन की भुजा। तो बड़ा घन कितना है 8 है और छोटा घन कितना है 2, तो n का मान कितना मिल गया 4। और वह घन किस रंग से रंगा, काले रंग से। पूछा है जिनकी कम से कम 2 सतह काले रंग से रंगी होंगी। तो 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी मैंने, 2 सतह के लिए फॉर्मूला लिखवाया है 12n-2। तो 12 n का मान 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 में से 2 गया 2 कितना आ जाएगा 24। लेकिन जो 24 दिया है, 24 दिया है ऑप्शन में, देखिए 12 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 24। अब जो 24 दिया है लेकिन 24 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, पूछा है कम से कम 2 सतह काले रंग से, कितनी 2 सतह काले रंग से रंगी होनी चाहिए। और जब 2 सतह कम से कम पूछा है तो इसमें आप वो सतह भी काउंट कर लेंगे जिनकी 3 सतह काले रंग से रंगी है। तो 3 सतह के लिए क्या होता है 8, तो 24 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 32। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 32। तो ऐसे जो 32 घन है जिनकी कम से कम 2 सतह काले रंग से रंगी होंगी।